इस बार नहीं। आज प्रस्तुत है श्री रेवती सरन शर्मा का लिखा ये नाटक। तो सुनिए नाटक इस बार नहीं। भैया, भैया। क्या है शीला? एक बात पूछूं? पूछो। आपकी कोई बात हुई है? किससे? तुम्हारी भाभी से? हाँ। नहीं, क्यों? नई नई शादी होती है तो ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं। कैसा? भाभी ब्याह कर आई हैं तो न किसी से बोलती हैं न खाती हैं, छूट मूट को दो कौर तोड़ती हैं और उठ खड़ी होती हैं। ज्यादा कहो तो रोने लगती हैं। घर की याद आती होगी। बहू ससुराल में आती है तो पहले पहल पीहर की याद आती है, लेकिन भाभी तो घुटनों में सर दिए बैठी रहती हैं। औरतें आती हैं, माँ कहती हैं, फिर भी वही कपड़े पहने बैठी रहती हैं। सुनो भैया। क्या? मैं भाभी को भेजती हूँ, आप उन्हें कहीं घुमाने ले जाइए। कहाँ? सिनेमा। माँ कुछ नहीं कहेंगी, बस आप उन्हें ले जाइए। मैं भेजती हूँ। भेज दो। अच्छा, कहिए। सुन राधा जी। सिनेमा चलते हैं। चुप क्यों हो? बोलो। तुम्हें किसी की पिक्चर अच्छी लगती है? किसी की नहीं। तुम पिक्चर नहीं देखती? अच्छा, प्रेम कथा देखने चले? नहीं। क्यों? मेरे सिर में दर्द है। कोई बात नहीं, पार्क में घूमने चलेंगे। मुझे नहीं जाना। क्यों? जी नहीं कर रहा। खाना क्यों नहीं खाया? जी ठीक नहीं है। राधा, ये ठीक है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन अगर इतना जानते हैं तो मुझे मेरे घर जाने दीजिए। क्यों? मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती। तुम जाना चाहती हो? हाँ। एक बात पूछूं? नहीं, मैं किसी बात का जवाब देना नहीं चाहती। बस मुझे मेरे घर जाने दीजिए। तुम्हें यहाँ कुछ भी पसंद नहीं? नहीं, मैं अंदर जा रही हूँ। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? नरेंद्र के यहाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। नरेंद्र। आहा दिनेश, आइए आइए दूल्हे साहब, तशरीफ लाइए। वो आए हमारे घर। सुन यार, कहीं बाहर चलेंगे। कमाल है, आज भी है गमे दिल क्या करूं, वहशत दिल क्या करूं। क्यों, क्या बीवी ने रिजेक्ट कर दिया? हाँ। बक्को मत। अरे नहीं बताना तो न बता कि शादी की पहली रात कैसे गुजरी, या बीवी ने कैसे बलाएं ली थी, नौशे मियां कैसे कुर्बान हुए। तुझे चलना है या नहीं? बेटे, ये रौब डालने की रिहर्सल हम पर ना करो। चलना कहाँ है? जहां जाते हैं। सिमेट्री? हाँ। वहां जाने की बात अब क्यों? पनाह वहीं मिलेगी। चल फिर, चलो। दिनेश, पनाह मिल गई? हाँ। सचमुच तुझे यहां आने की जरूरत महसूस हुई? क्यों?
यहां तो दुनिया की नजरों से बचा जा सकता है। जिंदगी से भाग कर आया हूं मैं। जिंदगी मेरे लिए एक खूनी भेड़िए से कम नहीं। ठीक कहा। वो घर, वो मोहल्ला, वो गंदगी, वो चीखते माँ बाप, रोते बच्चे और कभी भी खत्म न होने वाली जहालत का सिलसिला। भेड़िए की मां थी तो है, लेकिन अब तो नहीं। अब क्यों नहीं? शादी हो गई, बीवी खूबसूरत मिल गई, जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन दूर हो गया। जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं होता मेरे दोस्त, वो नसीब है। हुआ क्या है? कुछ नहीं, नसीब से पीछा छुड़ाने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। और यहां यहां आकर नसीब से छुटकारा मिल जाता है। लोगों को पार्क में, हमें कब्रिस्तान में। यहां भूत पीछा नहीं करते। अजीब बात है, जहां भूत बसने चाहिए हमारे लिए नहीं बसते, और जहां नहीं बसने चाहिए वहां बसते हैं। खाने वाले, नोचने वाले, आदमी को बेआदमी बनाने वाले। भाभी से बनी? हाँ। फिर यहां क्यों आए? कहा था। किसने? मैंने, तुझसे। क्या? तू नहीं माना। क्या? खोटे सिक्के कोई नहीं लेता। बचपन में खेलते थे, अक्सर जीत जाते थे, स्कूल में भी अच्छे नंबर लाते थे, फिर भी कोई नहीं मानता था। लंगड़ा, काना, कुब्जा, यही कहते थे। भाभी ने? बात उसकी नहीं, मेरी है। कुछ कहा? हमें या तो लोगों ने बींद डालने वाली नजरों से देखा है या नहीं देखा है। बातें नहीं हुई? बातें की हैं। क्या? जो कहा है जवाब पाया है। यानी तू और मैं, हम ही ने एक दूसरे को ज्यादा देखा है। वो किसी अफलातून की बेटी है? उसके माँ बाप ने उसे वो कज नहीं दिया जो मेरे माँ बाप ने दिया। बस रूप ही सब कुछ होता है, गुण नहीं। गुण भी क्या है? तुझमें गुण नहीं है। पढ़ लिख गया, नौकरी मिल गई, इसके आगे कुछ नहीं। ये कज है आज के जमाने में। लोग अच्छी सूरत लिए मारे मारे फिरते हैं। तू ही कहता है, दिल के बहलाने को यह ख्याल अच्छा है। नहीं है। तभी हम और तू यहां हैं। दिनेश, तू इतना दुखी क्यों होता है? तू होता तो जानता। कोई बात मत कर। दिनेश, हाँ माँ। तू कहाँ गया था? नरेश के साथ घूमने। देख, तुझे कसम है जो उसके यहाँ जाए। किसके यहाँ? जो मेरे लाख समझाने बुझाने और मनाने पर भी अपने भाई के साथ चली गई। कौन? तेरी महारानी। अरे अपने रूप का घमंड है तो हम भी गए गुजरे नहीं हैं। उसके बाप से कहीं अच्छे खाते पीते हैं। लेकिन हुआ क्या? शीला, तू ही बता। भाभी के भैया मिलने आए, भाभी रोने लगी, अभी जाऊंगी। वो कह रही थी कि दिल नहीं लगा। हाँ, दूध पीती बच्ची थी और ससुराल आए 10 बरस हो गए थे। देख दिनेश, साफ साफ कह देती हूँ, ईंट का घर मिट्टी हो जाए तू लेने नहीं जाएगा। हाँ, तुम चुप ही रहो माँ। तू चुप रहे। अगर राजकुमार चाहिए था और मैल दुमैले चाहिए थे तो उसका बाप यहाँ क्यों नाक रगड़ने आया? हम खरीद के नहीं लाए। अरे धीरे बोलो माँ, दुनिया सुनेगी। सुन ले, घर घर मटियाले चूल्हे हैं। अरे मैं क्या नहीं जानती कि किसकी छुट्टी पड़ी है, किसकी भाग गई? मुझे किसी की परवाह नहीं है। हाँ माँ, मुझे तो परवाह है, मुझे तो जीने दो। माँ, भैया का दिल खट्टा ना करो। राम राम करके किसी तरह उनका ब्याह हुआ है। अरे मैं उसके लक्षण जानू हूँ। वो जो भाग के गई है ऐसे नहीं गई है। वो इस घर में हमारे साथ रहना नहीं चाहती। मियाँ 4 पैसे कमाता है, उसे अलग ले जाकर हमारे पेट पे लात मारना चाहती है। दिनेश की माँ, तुम भी सुन लो जी, ब्याह के लाए थे कि बड़े शरीफ घर की है। अरे हमें लात मार के चली गई वो तो। अरे उस लात को नहीं, इस लात को से जो भगवान ने मारी है। क्या हुआ पिताजी? बेटे, तेरी बड़ी बहन की मांग पूछ गई और सारी लाल नहीं रहे। माँ, मेरी कांता का क्या होगा? भाग्य ने जो कुछ दिया है उसे तो सहना ही होगा।
राधा, सुना है तेरे नंदोई नहीं रहे? हाँ, सुना तो मैंने भी है लता। क्यों, ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं। राधा, बीच में कोई बात जरूर है, तू बता नहीं रही। जानना चाहती है लता? तो सुन, जो इतने भोले और सीधे बनते हैं, उन्होंने हमें ठग लिया। क्या? यहां सब कहते हैं बेटी पर पैसा लेकर ऐसे को ब्याह दी जिसकी आंख में दोष है। कौन कहता है? बन मत लता। मेरे पिताजी लाख गरीब हैं, पर उन्होंने पैसा नहीं लिया लता। वो ठगे गए। ठगे गए? हाँ, उन्होंने अपने बेटे को नहीं दिखाया, मुझे किसी को दिखाकर रिश्ता पक्का कर लिया। नहीं, मैं नहीं मानती। माना मेरे माँ बाप के पास देने को नहीं था, पर मैं ऐसी गई गुजरी तो न थी कि उसके सिवा मेरे लिए कोई ना जुड़ता। अब तू वहां नहीं जाएगी? तू मेरी जगह होती तो क्या पता क्या करती। भगवान किसी को बेटी ना बनाए, और बनाए तो गरीब के घर में ना दे, और गरीब के घर में भी दे तो 4-4 बेटियों वाले घर में न दे। मेरी ये दुर्गत इसलिए हुई कि इस घर में जन्मी। उन्होंने लड़का दूसरा दिखाया, पर घर दूसरा नहीं दिखाया। क्या उनके घर में कुछ भी नहीं है? हमारे घर में 5 का पुराना पड़ता था, वहां तो 7 हैं। जीजा जी कमाते भी हैं या? कमाते हैं। स्वभाव कैसा है? अरे, जिसने ब्याह में धोखा दिया अंदर से सोने का हो, मेरे लिए लोहे का है। क्या कह रही है तू? हाँ लता, ठीक कह रही हूं। दिनेश, मैं समझता हूं बहन का गम कितना होता है, लेकिन इसे दिल से लगाने से हासिल कुछ नहीं। तो फिर क्यों हर वक्त ये उदासी, ये चुप्पी? नरेंद्र, दिमाग से एक बात नहीं जाती। क्या? मैं चाहता तो दीदी का ये रिश्ता वहां होने से रुक जाता। लेकिन दिनेश, देने को पास ना हो बात देने की नहीं, झगड़े की है। हाँ, हम सब भाई बहनों का, खासकर दीदी का मेरा बहुत झगड़ा होता था। वो मुझे ऐसी ऐसी गालियां देती थी, मैं उन्हें ऐसी ऐसी बुरी बातें कहता था। हम ऊपर तले के थे और घर में हर बात की तंगी थी। रिश्ते से एक दिन पहले हमारा बहुत सख्त झगड़ा हुआ था। सुबह जाते हुए पिताजी बहुत चाह रहे थे मैं ही ज्यादा उम्र वाले से रिश्ते को मना कर दूं। मैंने नहीं किया। कोई दूसरा रिश्ता था? बात इसकी नहीं है, बुरा चाहने की है। दीदी मर जाए, किसी के साथ भी ब्याह कर घर से टल जाए, मैं बुरा चाहने लगा था उसका। जब से जीजा जी गुजरे, बार बार दिमाग में यही बात आ रही है। दिनेश देख, हमारे साथ जो भी हुआ है हमारे चाहने से हुआ है। जानता हूं, घर में खाने को ना हो, भाई बहन जानवरों की तरह लड़ते हैं। फिर अपने को कसूरवार क्यों समझता है? शुक्र कर खाते पीते घर गई, लौट कर घर तो नहीं आएगी मेरी बहन की तरह। इस ख्याल को दिल से निकाल और आगे की सोच। क्या सोचूं? तेरे ससुराल वालों में से कोई आया? ससुर आए थे, फिर पिताजी ने गाली देकर निकाल दिया। मैं आज तक नहीं समझ सका कि आखिर बात क्या हुई। जिसकी एक आंख चली गई हो, मुंह पर माता के दाग हो, और क्या बात होगी। लेकिन पहले जब सब पता था। क्या पता था? कितना पता था? कितना क्या? कि आदमी ही नहीं, सास ससुर झगड़ालू, ननद देवर कुत्तों की तरह लड़ने वाले, घर में हर चीज की तंगी तुर्शी। ये सब घरों में होता है। बात हद की होती है, आदी होने की होती है। मैं आदी हो गया हूं। फिर भी कभी कभी जी चाहता है कि कपड़े फाड़ कर घर से निकल जाऊं। अलग होना चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा, लेकिन फिर पूछता क्यों है? यानी कोई रास्ता नहीं? आदमी पिछले जन्म के पाप नहीं, इस जन्म की परिस्थितियां भोगता है। एक बात मानेगा? क्या? मैं एक बारात में तेरी ससुराल जा रहा हूं, उनसे मिलूं? किससे? तेरे ससुर या भाभी जी से नहीं, तेरे साले से। मेरे साले से? वो जवान है, वो ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। लेकिन बात कैसे बदलेगी? बात वही रहती है, लेकिन दिमाग बदल जाए फिर। मैं कुछ नहीं कहता, जो जी में आए कर।
कहिए, किनसे मिलना है? तुम राधा जी के भाई हो? जी हाँ। मैं तुम्हारे जीजा जी दिनेश का दोस्त नरेंद्र हूँ। कुछ बात कर सकता हूँ? क्या? बाहर आएंगे आप? नहीं, मैं झगड़ा नहीं करूँगा, बस 2 बातें करूँगा, चला जाऊँगा। अच्छा, चलिए। आइए। आप काम क्या करते हैं? कचहरी में अर्जियां टाइप करने का काम शुरू किया है। शादी हो गई? हाँ। कब? पिछले बरस। अच्छा अच्छा। भाई बहन? भाई मैं और बहनें 4। देखिए, इतना पूछने आया कि क्या आपकी बहन के साथ कुछ ज्यादती हुई? कुछ हमारे साथ सरासर बेईमानी हुई। क्या? हमसे धोखा किया गया। धोखा? दिखाया दूसरा लड़का गया, शादी इनसे की गई। अरे, आपको नहीं पता था कि दिनेश की आंख नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी आपको धोखे में रखा गया? हाँ। सुनिए, आपके पिताजी जब लड़का देखने आए थे, मैं वहीं था। क्या? उन्होंने न सिर्फ दिनेश को अच्छी तरह देखा था, उससे बातें भी की थी। क्या? मुझ तक से पूछा था। आंख का कज तो भगवान के हाथ की बात है, लेकिन इसके अलावा आदत का तो कोई ऐब नहीं। आप ये सच कह रहा हूं, एक एक अक्षर। फिर उन्होंने हमें ये बात क्यों कही? तुम लोग शायद ना मानते, पर उन्हें बेटी बिना दहेज की उठती दिख रही थी। क्या? हाँ, ये लालच जरूर दिया गया था कि दहेज नहीं चाहिए। आप सच कहते हैं? मैं एक दिन यहां हूं, अपने पिताजी से पूछकर देख लीजिए। अगर जरूरत हुई उनके सामने आएंगे? अभी चलने को तैयार हूं। अभी नहीं, पहले मैं पूछ लूं। अगर आपकी बात सच हुई तो मैं अपनी बहन को लेकर खुद वहां पहुंचाऊंगा। एक बात मानोगे? अगर मेरी बात सच निकले तो जैसे कहूं वैसे करना। अच्छा। वाह, घर वो छोड़कर जाए और लेने मेरा बेटा जाए। कान खोलकर सुन लो नरेंद्र, वो और उसका भाई 10 दफे नाक रगड़ेंगे तब घुसने दूंगा घर में। लेकिन चाचा जी, उन्हें मालूम नहीं था। सबको मालूम था, सब सारे झूठ बोलते हैं। अरे हाथी पालना आसान है, बेटी पालना नहीं। अब जब बेटी भारी पड़ने लगी, बहाने बनाते हैं। ये बहाना नहीं है चाचा जी, भाभी जी और उनके भाई को बिल्कुल मालूम नहीं था। अरे लेकिन बाद में तो हो गया था, तब क्यों गई? वक्त पर मालूम ना हो तो आदमी क्या? उसकी वकालत ना करो। उसे ये ना दिखा कि गोरी चाम है तो क्या हुआ? अरे बाप के पास ब्याहने को देना नहीं था, साले ने मुझे और बारात को एकदम सूखा डाला। लेकिन चाचा जी, ये तो आप जानते थे। पर उसने क्यों जाना? अरे मैंने ठग लिया दरवेश, मेरे ठूठ की तो देख। उसने अपने बाप का ठूठ नहीं देखा, मेरे बेटे का कहीं देखा। लेकिन अब तो सब बीत गया ना चाचा जी, वो आने को तैयार है। तो जिस भाई के घोड़े पे सवार होकर गई थी, उस पे क्यों नहीं आ जाती? मेरे बेटे का प्यादा क्यों चाहिए? वो दामाद को बुलाकर खुश करना चाहते हैं। वो अपनी नाक ऊंची रखना चाहते हैं, मैं नहीं रखने दूंगा। दिनेश नहीं जाएगा। हाँ। तूने क्या सोचा? तूने पिताजी से बात करके तो देख ली। उन्होंने अपनी कौन सी सुलझाई जो तेरी सुलझाएंगे? दिनेश, तुम्हारे या हमारे साथ जो कुछ हुआ, उनके इस आंख बंद करके चलने की वजह से हुआ। लेकिन वो कौन सा आंख खोलकर चली? अगर तू लड़की होता, तुझे बताया ना जाता? फेरे होने के बाद पता चलता, तुझे सदमा ना होता? गुस्सा ना आता अगर तुझे बताया जाता कि लड़के वालों ने दूसरा लड़का दिखाया? लेकिन जब पता चल गया तो अब क्यों नहीं आई? अब बताता हूं। तेरा साला लाने को तैयार था, मैंने मना कर दिया। तूने? हाँ, बात इतनी नहीं है, सारे घर की है। जब तक स्थिति समझ नहीं लेगी, तुझे जान नहीं लेगी, आए दिन किसी ना किसी बात पर झगड़ा होगा। आना ना आना बेकार हो जाएगा। मेरे वहां जाने से क्या होगा? यहां लाने से पहले उन्हें सब बातें बता दे। सुनकर समझकर तेरा दिल देखकर आ जाए तो आ जाए, वरना छोड़ दे। जो होता है होने दे। फिर बिना बताए जाऊं? नहीं, वहां भी किसी को पता नहीं चलेगा। तू भी उनके नहीं जाएगा, कहीं और ठहरेगा। भाभी अपने भाई के साथ आएंगी, तुम दोनों अकेले में अलग बात करोगे। बात बन गई तो बाद में उनका भाई ही उनको लेकर आ जाएगा। कब जाऊं? किसी भी दिन। वो कचहरी में होता है, सीधे उसके पास चले जाना। हाँ, ठीक है।
जीजा जी, आप यहां बैठे। हाँ। राधा, गलती पिताजी से हुई, ये तुम्हें मालूम हो गया। अब ये जैसे हैं, इनका जैसा घर है तुम्हारे सामने है, तुम जो चाहो फैसला करो। जीजा जी, आप दोनों अकेले में बात कर लें, मैं अभी आता हूं। अच्छा। राधा, तुम्हें पता चल गया कि हमारी तरफ से कोई धोखा नहीं हुआ। ठीक है, मैं बदसूरत हूं, मेरी आंख में दोष है, लेकिन मुझे पता होता कि तुम्हें नहीं मालूम है तो बारात आने पर भी मैं फेरों पर नहीं बैठता। मुझे मालूम है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर मेरा क्या दोष है? मैं तो अब भी वो करने को तैयार हूं जो तुम चाहती हो। राधा, आदमी जहां पैदा होता है वहीं की पापिष्ठाएं भोगता है। ऐसे घर में जन्मा जिसमें 11 भाई बहन हुए, 4 मर गए, जो हैं जिए नहीं बस बच गए। न अच्छा खाने को मिला न पहनने को, सब आए दिन बीमार रहते। इलाज न होता या होता तो उस खैराती अस्पताल में जिसमें घंटों के बाद 4 पुड़ियां मिलती, न जाने किस चीज की। जानती हो मेरी आंख कैसे गई? मैं जन्म से ऐसा नहीं हूं। मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। मेरी मां कहा करती थी, मेरे बेटे की आंखें कटोरी सी हैं, उसमें मोती का पानी तैरता है। लेकिन गंदा रहने की वजह से मेरी आंखें दुखने लगीं, उनमें रोहे पड़ गए। और फिर एक दिन जब दिवाली पर मेरी मां तेजाब से किवाड़ साफ कर रही थी, तेजाब की एक बूंद मेरी आंख में गिर पड़ी। मैं दर्द से चिल्ला उठा, आंख सूज गई। महीने भर तक मैं दवाखाने जाता रहा और अपने गालों पर दवा की पीली धारी पड़वा कर आता रहा। ठीक होने के बजाय मेरी आंख में पस पड़ गया। मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। सुनिए। क्या है? दिनेश की आंख ठीक नहीं हो रही। अरे भाई, तो मैं क्या करूं? उसकी आंख से पस आने लगा है। अरे भाई, तो औषधालय क्यों नहीं जाकर मरता है? 1 महीना हो गया जाते जाते, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो ना, डॉक्टर मिर्धा को। डॉक्टर मिर्धा को, जो आंख में टॉर्च जलाकर देखने के 20 रुपए ले लेता है? ये लड़के की आंख का सवाल है, कहीं उसकी आंख ना चली जाए। चली जाए? एक तो बचेगी। क्या कह रही हो? हाँ, नहीं है मेरे पास सालों पर लुटाने के लिए रुपए। आए दिन बीमार पड़े रहते। बच्चों को ढंग का खाने को नहीं मिलेगा, उनकी परवाह नहीं होगी, बीमार पड़ेंगे, मर जाने दोगे क्या? मर जाएं, 4 मर गए, कुछ फर्क पड़ा? एक जाता है, दूसरा आ जाता तो क्यों आने देते हो? जबान बंद रख, बकवास मत कर, चुप। जब मेरा मुंह नीला पड़ने लगा तो मुझे डॉक्टर मिर्धा को दिखलाया गया। तब तक देर हो चुकी थी, मेरी आंख का तारा गल चुका था। मैं एक आंख खो चुका था। बस मुझे मत बताइए। जिन हालात में शादी हुई उसके बाद ये तुम्हारी मर्जी पर है कि अब तुम हमारे घर आओ या ना आओ, लेकिन तुम्हें जानना होगा उस घर को जिसमें मैं रहता हूं। मां जैसी चिड़चिड़ी हैं पहले न थी, पिताजी भी इतने गुस्सैल न थे, लेकिन जैसे जैसे हम पैदा होते गए मां की सेहत खराब होती चली गई। हम चीखते चिल्लाते उनकी जान का रोग बन गए। मैंने देखा है। क्या? मेरी भी ऊपर तले की 4 बहनें हैं। जब तक 5वां हमारा भाई नहीं हुआ था, मां की क्या दुर्गति हुई, और फिर हम 5 की क्या दुर्गति हुई मैंने देखा है। ऐसा नहीं हुआ जैसा आपके साथ हुआ, पर हमारे साथ भी कम नहीं हुआ। मैंने माँ बाप का नर्म रूप ना देखा होता तो मैं भी अपने दोस्त नरेंद्र की तरह कहता कि माँ बाप नहीं दुश्मन हैं। लेकिन आदमी पढ़ा लिखा ना हो, बीवी को कुछ कहने करने ना दे, जो नया रास्ता निकले उसे अपनाने को तैयार ना हो, ना चाहने पर भी घर को बिगाड़ बैठता है।
आज जी कैसा है तेरा? ठीक हूँ। बुखार तो नहीं है? नहीं। ये क्या है? कुछ नहीं। लिफाफे बनाने का कागज। गुस्सा नहीं करना। तुम नहीं देखोगे तो मुझे देखना होगा। क्या? कि जिसके बिना बच्चे नहीं रह सकते वो उनको मिले। दिनेश किताब मांगता है, तुम पुरानी न मिलने के चक्कर में 6-6 महीने तक नई किताबें लाकर नहीं देते। ड्राइंग के बक्स ऐसे लाकर देते हो जो 2 दिन में ही टूट जाते हैं। बच्चों को एक दूसरे के छोटे कपड़े पहनाती हूँ, फिर भी नंगे फिरते हैं। जो कमाता हूँ छिपा कर रखता हूँ तुझसे। मैं कब कहती हूँ, पर तुमसे कितना कहा कि जितने हैं वो ही नहीं संभलते। कुछ ना कुछ करो, हमें और नहीं चाहिए, पर तुमने नहीं सुनी। अब जब आज भी कहती हूँ तो भी नहीं सुनते। क्या नहीं सुनते? लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते? अम्मा, अम्मा मैं ले आई। क्या ले आए? कुछ नहीं। दिखा क्या लाई? ओह, ये इतना बढ़िया वाला ड्राइंग बॉक्स। हाँ। कहाँ से आया? मैंने मंगाया है। इसके लिए रुपए कहाँ से लाई? शीला, तू जा। अच्छा माँ। मैंने और लड़कियों ने पापड़ की लोइयां बेली, इसीलिए बीमार पड़ी है। बेटा तो क्लास में नहीं पिटेगा, इसके लिए उसके नंबर तो नहीं कटेंगे। तू समझती है मैं दुश्मन हूँ? बिल्ली अपने जनों में से 1-2 को खा जाती है। मैं भी जब दिनेश की आंख देखती हूँ लगता है मैं भी। आज भी मां के ये बोल याद आते हैं तो उसका सारा दर्द आंखों के सामने आ जाता है। मां ने इतना सहा है कि उसकी शक्ल बिगड़ गई है। मां अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। राधा, तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, पर एक वचन देता हूं, जो मेरे मां बाप ने किया हमारी जिंदगी में नहीं होगा। हमारी बेटी तुम्हारी तरह जबरदस्ती नहीं ब्याही जाएगी। हमारा बेटा मेरी तरह कटघरे में खड़ा होकर हमारे किसी गुनाह की सफाई नहीं देगा। हाँ, वो सब इस बार नहीं होगा। हाँ राधा, इस बार नहीं होगा। इस बार नहीं। अभी आप श्री रेवती सरन शर्मा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद, प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद्र जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, सुरेंद्र वर्मा, ललित पारिमू, रजनीश शर्मा, मृदुला जोशी, रश्मिधर, कमला कुमारी चोपड़ा और वीणा होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।